नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में या फिर अन्य खेतों में उगाए जाने वाले कैसे घास के बारे में जानकारियां साझा करने जा रहे हैं, जो अमूमन हमारे जो नाइट्रोजन होती है भागवान भाइयों, उसकी कमी को दूर करता है। जी हाँ भागवान भाइयों, हम जिस घास की यहाँ पे बात करिए वो है वाइट क्लोवर। वाइट क्लोवर को मिनी क्लोवर के नाम से या फिर माइक्रो क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है भागवान भाइयों, साइंटिफिक नेम इसको ट्राइकोलियम रिपेंस भी इसको कहा जाता है। और भागवान भाई, इसके और भी कई नाम है, जैसे डच वाइट हुआ, न्यूजीलैंड वाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेडिनो भी इसको कहा जाता है। ये जो घास होता है भागवान भाइयों, ये 12 महीने हमारे बागों में और खेतों में विद्यमान रहता है। यो घास सिंचित सब्जियों, फलों और पेड़ों की पंक्तियों के बीच में लगाया जाता है, उगाया जाता है भागवान भाइयों, और जो हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है उनको पूरा करता है। तो भागवान भाइयों, ये 12मासी घास पौधों को लगातार व व्यापक रूप से अनुकूलित नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और साथ ही साथ मिट्टी को भी क्षरण से बचाता है। जो हमारी सॉइल इरोजन होते हैं भागवान भाइयों, उसको जो इसे हम मिट्टी अपरदन भी कहते हैं भागवान भाइयों, उसको भी ये बचाता है। ये पौधों की शेड में अधिक उगते हैं भागवान भाइयों। जो पौधे की छाया होती है या फिर जहाँ पर जो सॉइल है नमी वाली होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा उगते हैं और उस मिट्टी को ये मजबूत भी बनाते हैं। जो ये सफ़ेद पत्तियाँ घास होते हैं, हिंदी में इसको सफ़ेद पत्तियाँ घास भी कहा जाता है भागवान भाइयों। इसकी जो लंबाई होती है लगभग ये 6 से 12 इंच तक लंबा होता है और एक ही डंठल में ये होता है। और इसका जो तना होता है भागवान भाइयों, यो जो तना होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और इसकी 3 ही पत्तियाँ होती है भागवान भाइयों। और जो ये वातावरण में हमारे नाइट्रोजन होती है उसको अब्जॉर्ब करता है, एक खास तरह के बैक्टीरिया के माध्यम से ये जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। भागवान भाइयों, जो ये माइक्रो क्लोवर घास होता है, इसको सबसे पहले इंग्लैंड में उपयोग में लाया गया था। इंग्लैंड में ही इसका उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया था। फसलों के उत्पादन के लिए जो हमारी सिंचित सब्जियां होती है उनके लिए प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद जब न्यूजीलैंड में उत्पादन कम हो रहा था भागवान भाइयों, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए, ऑर्गेनिकली उत्पादन करने के लिए वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसीलिए इसको न्यूजीलैंड वाइट के नाम से भी जाना जाता है भागवान भाइयों। और अमूमन आज के दौर में ये हर देश में हर किसान के द्वारा अपने बागों में लगाया जाता है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। तो भागवान भाइयों, जो नाइट्रोजन होती है, हम जानते भी है कि वातावरण में नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। लगभग 78% मात्रा में हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है, विद्यमान रहती है। तो फिर भी हमारे बागों में, पौधों में नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है, क्योंकि भागवान भाइयों इसका नाइट्रिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी हमें ये नाइट्रोजन और हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रॉपरली मिल सकती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं भागवान भाइयों यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं कि ये नाइट्रोजन चक्र क्या है, किस तरह से ये हमारे जो सॉइल है, प्लांट्स है या फिर जो अन्य जीव है उनको उपलब्ध होती है। भागवान भाइयों, जो वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको N2 कहा जाता है, जिसमें टॉक्सिक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। कुछ प्लांट्स, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वातावरण में से ही नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं भागवान भाइयों, अमोनियम के माध्यम से इसको लेते हैं, जिसको अमोनियम को NH4 कहा जाता है भागवान भाइयों। और NH4 से इसको नाइट्रीन, जिसको मैंने पहले भी कहा भागवान भाइयों, नाइट्रिफिकेशन किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन करने के पश्चात ये नाइट्रेट में बदल जाती है, NO2 जिसे कहते हैं भागवान भाई। तो NO2 के माध्यम से भी हम इसको अपने प्लांट्स में, जड़ों के माध्यम से ले सकते हैं। और नाइट्रेट जब नाइट्रिफिकेशन होता है उसके पश्चात ये नाइट्रीफाई हो जाती है। बैक्टीरिया ही इसको क्या करता है भागवान भाइयों, नाइट्रीफाई करता है इसको,
जब ये नाइट्रीफाइंग होती है तब उसके पश्चात ये नाइट्रेट्स बनाता है वागोन, जिसको NO3 कहते हैं। जब NO3 फॉर्म होती है इसकी तब ये नाइट्रिफिकेशन होता है इसका, तब ये नाइट्रेट के रूप में होता है वागोन वायु। और जब इसकी नाइट्रीफाइंग हो जाता है तब ये NO2 में परिवर्तित हो जाता है और नाइट्रेट्स का रूप ही प्लांट के द्वारा लिया जाता है। जो NO3 होता है उसको ही हमारा प्लांट आसानी से ले सकता है। जो पहले वाली फॉर्म होती है वागोन वायु, जैसे अमोनियम हुआ, तो अमोनियम में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको कुछ प्लांट्स नहीं लेते हैं। बहुत ही रेयर प्लांट्स और जीव होते हैं वागोन जो इसको इस फॉर्म में लेते हैं। तो इस तरह का इनका जीवन चक्र चला रहता है। कुछ जो नाइट्रोजन होते हैं पौधों के, जो मल हुआ या फिर हमारे जो पौधे हैं, जीव है, मर जाते हैं, मरने के पश्चात मिट्टी में घुल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के पश्चात ही इसका जो हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है वागोन वायु, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, हज़ारों साल लगते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन के पश्चात ये फिर नाइट्रीफाइंग होता है। नाइट्रीफाइंग के माध्यम के से फिर से ये हमारा एटमॉस्फेयर में आ जाता है प्लांट्स के माध्यम से। तो ये इस तरह का जीवन चक्र चलता है इसका। हमारे जो नाइट्रोजन होता है, तो वागोन वायु जानते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत नाइट्रिफिकेशन के बारे में। अमोनिया, जो अमोनिया होता है वागोन वायु, अमोनिया का उपयोग कुछ पौधों द्वारा किया जा सकता है। पौधों द्वारा लिए गए अधिकांश नाइट्रोजन को अमोनिया से बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट या फिर नाइट्रोजन जो हमारा नाइट्राइट उसमें परिवर्तित किया जाता है, जो कई जीवों के लिए अत्यधिक विषैला भी होता है। जो अमोनिया होता है वागोन, इसको NO4 भी कहा जाता है। और जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है इसको N2 भी कहा जाता है, जो इसका रासायनिक सूत्र होते हैं। और नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में इसको बदला जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, राइजोसोम जो होते हैं उनके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है और इन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। जो ये बैक्टीरिया परिवर्तन करने वाले होते हैं इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो वागोन वायु, अब बात करते हैं अमोनियाकरण की। जब पौधों और जानवरों का क्षय हो जाता है, मर जाते हैं वागोन वायु, या फिर जब जानवर कचरे का उत्सर्जन करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन मिट्टी को पुनः उत्पन्न करती है, जहां यह अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा टूट जाती है, जिसे डिकम्पोजर के रूप में भी माना जाता है। यह अपघटन अमोनिया का उत्पादन करता है, जो तब अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध हो जाता है। जो भी अन्य जैविक प्रक्रियाएं होती है वागोन वायु, उसके पश्चात ही होती है जब अमोनियकरण होता है, जब इसका अपघटन होता है, जो भी हमारे जानवर हुए या फिर पेड़ पौधे हुए। तो वागोन वायु, अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में और ट्राइफोलियम रिपेंस के बारे में, कि किस तरह से और कितनी मात्रा में ये उत्पादन करता है नाइट्रोजन का एक लिमिटेड ईयर में, या फिर एक जो हमारा साल होता है, एक साल में कितनी मात्रा में उत्पादन करता है। तो लगभग वागोन वायु यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये एक साल में 545 किलोग्राम नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है 1 हेक्टेयर ज़मीन से पर साल। और यहाँ पर अगर 1 बीघे की बात करते हैं तो वागोन वायु 1 बीघे में लगभग 43 kg का नाइट्रोजन का उत्पादन करता है, फिक्सेशन करता है एक साल में। जो ये हमारा वाइट क्लोवर घास होता है वागोन वायु। तो हमारे प्लांट्स में, हमारे बगीचों में, हमारे खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस तरह के जो ग्रास है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाता है? इसके फिक्सेशन करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है वागोन वायु, जिसको राइजोबिया कहा जाता है। जो राइजोबिया होता है, ये एक खास तरह की स्वेलिंग आती है, जो हमारी जड़ होती है इसकी वाइट क्लोवर की, उसमें स्वेलिंग सी आ जाती है वागोन वायु। जो ये स्वेलिंग होती है, गांठें होती है वागोन वायु, ये गांठों के माध्यम से इसका फिक्सेशन किया जाता है, परिवर्तित की जाती है। जो हमारी N2 होती है, नाइट्रोजन होती है पर्यावरण में, उसको फिर से नाइट्रिफिकेशन किया जाता है इसके माध्यम से, जो राइजोबिया होता है।
राइजोबिया जो बैक्टीरिया होता है बागवान भाइयों। तो यहाँ पर भी जब हम जड़ों को देखते हैं बागवान भाइयों, जो जड़ें होती है, अगर जड़ों की जो गांठें हैं वाइट होती है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पे नहीं हो रहा होता है। अगर जो गांठें किसी तरह से हमारी ब्राउन है या फिर रेड कलर की है बागवान भाइयों, तो वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है बागवान भाई। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो बागवान भाइयों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे वाइट ग्लोब से संबंधित, और ये जो हमारा नाइट्रोजन चक्र है इससे संबंधित, और किस तरह से ये हमारे नाइट्रोजन की फिक्सेशन पर्यावरण में करता है। ये एक तरह का निःशुल्क तरह का फर्टिलाइज़र कह सकते हैं बागवान भाइयों, और प्योरली ऑर्गेनिक होता है।